साथियों, बिना ऑर्डर शीट के एनालिसिस से कन्फ्यूजन तो बहुत है, इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बनाया जा रहा है ऑर्डर शीट के मेन पॉइंट के साथ। चलिए दोस्तों, समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मेन पॉइंट जो है 11वें पेज में आपको 21वां पॉइंट मिलेगा। वही 108, 109, 110 वे पेज पर भी जो महत्वपूर्ण 6 पॉइंट हैं उसे भी समझेंगे, जिसमें सेवारत जो शिक्षकों के लिए मेन जो है बनाया गया है कि टेट की अनिवार्यता को लेकर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम 11वां पेज का 21वां पॉइंट, फिर 108, 109, 110वें पेज के पॉइंटों को समझते हैं। चलिए ऑर्डर शीट पर पहुंचते हैं। ये देख सकते हैं साथियों, 11वें पेज का जो 21वां पॉइंट है उसे समझेंगे। इसका हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके समझेंगे, जिसका हम अनुवाद कर चुके हैं। और वही जो है शिक्षकों के लिए, जो सेवारत शिक्षकों के लिए बनाया गया है, इसका जो है ये वाला पॉइंट देखिएगा 108वें पेज का, जिसमें स्पष्ट बोला गया है ऑर्डर ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेट टू इन सर्विस टीचर, अर्थात सेवारत शिक्षकों के लिए, जिसमें टोटल जो है 6 पॉइंट बताया गया है, जिसका हम इन हिंदी में अनुवाद देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। जिससे देखा जाए ये सभी पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा कि एनसीटीई के हल्फनामे में शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आप सभी को ये देखने को मिला होगा कि यह कितना सही है। 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक को योग्यता से मुक्त रखा गया है, अर्थात इससे पहले जो नियुक्त शिक्षक है उन्हें टेट की अनिवार्यता नहीं रखा गया है। वही 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 तक नियुक्त शिक्षक को टेट की आवश्यकता नहीं है, ये भी आपको देखने को मिला होगा। और 23 अगस्त 2010 से 29 जुलाई 2011 तक नियुक्त शिक्षक टेट पास करना अनिवार्य है, इसमें बोला गया है। वही 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त सभी शिक्षक को टेट सख्ती से लागू। यह कहाँ तक सही है, हम वो ऑर्डर शीट के जो अनुवाद है उसे पढ़ने के बाद हम कंफर्म करेंगे। चलिए ऑर्डर शीट की तरफ। तो यह जो है ऑर्डर शीट में जो 11वें पेज में है 21वां पॉइंट, उसे समझते हैं। प्रस्तुतियों के व्यापक विश्लेषण और संबंधित कानून पर विचार करने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि 29 जुलाई 2011 से पहले माध्यमिक ग्रेड शिक्षक या स्नातक शिक्षक या बीटी सहायक, अर्थात इसे सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त कोई भी शिक्षक सेवा में बने रह सकता है और वेतन वृद्धि व प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता है। हालांकि पदोन्नति इच्छुक शिक्षकों के लिए टीटी योग्यता अनिवार्य है। न्यायालय ने आगे कहा कि 29 जुलाई 2011 के बाद माध्यमिक ग्रेड शिक्षक के पद पर की गई सभी नियुक्तियां टीटी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की होनी चाहिए। इसी प्रकार 29 जुलाई 2011 के बाद बीटी सहायक या स्नातक शिक्षक के पदों पर की गई सभी नियुक्तियां, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा, टीटी की आवश्यकता को भी पूरा करना होगा। अर्थात इसमें कहा गया है साथियों कि 29 जुलाई 2011 के बाद जितने भी शिक्षक पद पर आए हैं, चाहे वो शिक्षक हो या सहायक शिक्षक हो, उनके लिए टेट की अनिवार्यता रखा गया है इस 21वें पॉइंट के आधार पर, जिसमें ये बोला जा रहा है कि सभी का जो टेट पास नहीं होंगे उनका जो है नौकरी खतरे में है। तो वो उसके लिए यह जो है अभी ऊपर पॉइंट देखें, उसके आधार पर ये 21वां पॉइंट बताता है। लेकिन आगे जो हम 108वें, 109वें, 110वें पेज की बात करें, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता संबंधी आदेश, जिसमें 214वां पॉइंट में कहा गया है, 214वां पैरा में, कि ऊपर हुई विस्तृत चर्चा के आधार पर हम यह निर्णय करते हैं कि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का पालन सभी स्कूलों, जैसा कि आरटीई अधिनियम के धारा 2N में परिभाषित हैं, को करना होगा, सिवाय उन स्कूलों के जिन्हें अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई द्वारा स्थापित और संचालित किया गया है, जब तक इस संदर्भ का निपटारा नहीं हो सकता। अर्थात इसमें जो है अल्पसंख्यक, जैसे कि मदरसा वगैरह जो स्कूल चलता है, वहाँ के शिक्षकों के लिए जो है अभी वह उच्च बेंच में जो है प्रक्रियाधीन है, उसका अभी निर्णय नहीं आया है, तो उसको छोड़कर जो है इसका प्रावधान बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि सेवा में कार्यरत सभी शिक्षक, चाहे उनकी सेवा अवधि कितनी भी लंबी क्यों ना हो, को सेवा जारी रखने के लिए टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। वही 215वां पॉइंट में जो है
इसको बताया गया है कि हालांकि हम वास्तविक परिस्थितियों और व्यवहारिक कठिनाइयों को भी ध्यान में रखते हैं, कई शिक्षक आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती हुए थे और उन्होंने 20-30 वर्षों तक सेवा दी है। वे अपनी क्षमता के अनुसार छात्रों को शिक्षा देते रहेंगे और उन पर कोई गंभीर शिकायत नहीं रही। यह भी नहीं कहा जा सकता कि गैर टेट शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए छात्रों ने जीवन में सफलता नहीं पाई है। अर्थात जो टेट नहीं निकाले हैं और जो 20-30 वर्षों से सेवारत हैं, उनके द्वारा बहुत से बच्चों ने सफलता हासिल किए हैं, तो उनके लिए जो है राहत प्रदान किए गए हैं। ऐसे शिक्षकों को केवल इसलिए सेवा से हटाना कि उन्होंने टेट उत्तीर्ण नहीं किया है, थोड़ा कठोर प्रतीत होता है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हैं कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम समय बचा है, वे टेट उत्तीर्ण किए बिना भी सेवा में बने रह सकते हैं और अपनी आयु सीमा तक कार्य कर सकते हैं। कोर्ट द्वारा यहाँ पर टेट पर राहत दी जो 5 वर्ष से कम बचा है जिनकी सेवा अवधि। वही लेकिन यदि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम समय बचा है पदोन्नति या प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके लिए टेट जो है पास करना अनिवार्य है। अर्थात टेट नहीं पास होंगे तो पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे, ऐसा कहा गया है। जो 5 वर्ष से कम अवधि बचा है जिनकी जो है सेवा अवधि, उन्हें भी प्रमोशन के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। वही 217वां पॉइंट जो है, जो शिक्षक आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती हुए थे और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक शेष है, उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, ये भी कहा गया है। अर्थात जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक बताया गया है या होगा, उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, उन्हें 2 वर्ष का टाइम दिया जाएगा। यदि वे 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं तो उन्हें सेवा छोड़नी होगी, ये 217वां पॉइंट कहता है। ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है और उन्हें उनके आधिकारिक सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएंगे, परंतु इन लाभों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें नियमों के अनुसार योग्य सेवा अवधि पूरी की हो। वही 218वां पॉइंट कहता है कि स्पष्ट किया जाता है कि जो शिक्षक नियुक्ति पाना चाहते हैं अथवा सेवा में कार्यरत शिक्षक जो पदोन्नति पाना चाहते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से टेट उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उनकी इस उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। वही 219वां पॉइंट जो लास्ट है पूरे 110वें पेज का, ऊपर उपयुक्त संशोधन के साथ गैर अल्पसंख्यक स्कूलों के सेवा में कार्यरत शिक्षकों से संबंधित सभी अपीलें इन्हीं शर्तों पर निपटाई जाती हैं। अर्थात इसमें कहा जा रहा है साथियों, यहाँ पास देखें तो बोला जा रहा है कि ऊपर 21वां पॉइंट में, तो 21वां पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि इस चीज़ को संतुष्ट किया गया है, इस चीज़ को कि 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक को योग्यता से मुक्त रखा जाएगा, अर्थात इसे टेट की अनिवार्यता नहीं होगी। जबकि 3 सितंबर 2001 से 2010 तक 23 अगस्त 2010 तक टेट की आवश्यकता नहीं है, और वही 23 अगस्त 2010 के बाद 29 जुलाई 2011 तक टेट पास करना अनिवार्य होगा, क्योंकि 23 अगस्त 2010 को बोला गया था साथियों कि एनसीटीई को बोला गया था, आरटीई में नियम है, एनसीटीई को नियम बनाने का उन्हें पूरा छूट है कि वह शिक्षकों के लिए कौन कौन सा नियम बना सकते हैं, जिसमें उन्होंने टेट को सख्ती से लागू करने का 29 जुलाई 2011 के बाद सभी नियुक्तियों के लिए टेट सख्ती से लागू किया गया है। अब इसके द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं, आरटी एक्ट 2009, एनसीटीई शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 एनसीटीई को शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार देती है। अर्थात याद रखिएगा, आरटी एक्ट धारा 23 जो है एनसीटीई को, जो राष्ट्रीय शिक्षक परिषद है, उसको जो है शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार देती है। 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना ने कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य बनाया, जबकि 2014 के नियमनों ने इसे भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए लागू किया। 2017 के संशोधन ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक योग्यता हासिल करने का अवसर दिया। यह कानूनी ढांचा शिक्षण पेशे में मानकीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था। इस प्रकार ये रही साथियों आपके जो है पेज नंबर 11वें को आप देख सकते हैं, जिसका 21वां पॉइंट में इस चीज़ को बताया गया है, और वही पेज 108, पेज 109 और 110वें में जो है और भी
जो मुख्य सेवारत शिक्षकों के लिए जो मापदंड है उसे बताया गया है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।